हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग इजी, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप के पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए हैं 4 फोल्ड में। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो टॉप पार्ट की लेंथ मुझे यहाँ पे 11 इंच चाहिए। तो ये जो टोटल कपड़ा है ये हमारा 12 इंच है। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये बनने के बाद हमारा 10 इंच तैयार होगा। तो हम 11 इंच पे मार्क कर देते हैं और यहाँ पे एक हम लाइन खींच लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हम कट कर लेते हैं। और इसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 4.5 इंच पे। आर्म होल भी हम 4.5 इंच ही लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। और अभी हम निशान लगाएंगे शोल्डर चेस्ट का। तो चेस्ट का 1/4 मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, प्लस ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है वो मैं ले रही हूँ मार्जिन। और इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिला लिया है। और यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई देंगे। और इसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक विड्थ मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। मैंने 2 इंच पे मार्क किया। और यहाँ पे नेक डीप मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसे हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से मार्क कर लिया है हमने। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेते हैं। जो हमने नीचे कपड़ा रखा है उसे हम अलग कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसे हम कट कर लेते हैं सेम निशान पे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और अभी जो हमने बैक का पार्ट साइड में रखा था उसे हम इसके नीचे रखेंगे, जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया था। और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमने आर्म होल की कटिंग की थी। इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सीधा इसे कट कर लेंगे। बैक का जो पार्ट है हम उसे बैकलेस रखेंगे, इसलिए हमें उसमें नेक और शोल्डर कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हो गया। और अभी हम इसके सेम नाप की लाइनिंग के कपड़े पे भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी कट कर लिया है सेम नाप का, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। और जो बैक का पार्ट है उसे हम सेंटर से कट करेंगे। सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम बटन पट्टियाँ लगाएंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए बैक के। और अभी हमें क्या करना है, ये हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है इसकी बटन पट्टी बनाने के लिए, ये दोनों साइड के लिए। तो इससे पहले हमें क्या करना है, लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करना है। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर रखेंगे कपड़े की। ध्यान रहे दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है। और ऊपर से हम इससे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इस तरह से रखना है और ऊपर की साइड इसमें सिलाई लगानी है बैक के पार्ट में। और फ्रंट के पार्ट में भी हमें दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है। इस तरह से हमने ये दोनों सीधी साइड अंदर रखी। और इसके बाद हम इसके आर्म होल और नेक में सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें कट्स बना लेंगे छोटे छोटे। और इस तरह से कट्स बनाने के बाद हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। इसे हम टर्न कर लेते हैं सीधी साइड में। तो देखिए हमने इसे टर्न कर लिया है। अभी हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये बैक के पार्ट को भी हमने टर्न कर लिया, इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने टॉप स्टिच इसकी लगा ली है। और अभी हम इसमें स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रिप को हमें इस तरह रखना है, ऊपर से हमें फोल्ड करना है इसे 1/2 इंच। उसके बाद हमें इसे अटैच कर देना है। दूसरी स्ट्रिप को भी हमें ऊपर से फोल्ड करना है और इसे नीचे तक अटैच कर देना है। इसके बाद हमें स्ट्रिप को, जो राइट साइड की स्ट्रिप है उसको बिल्कुल अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और जो लेफ़्ट साइड की स्ट्रिप है उसे हमें 1 इंच बाहर की साइड रखना है इस तरह से। तो देखिए हमने स्ट्रिप इसकी अटैच कर ली है। बैक का पार्ट भी हमारा रेडी है। और इसके बाद हम इसके बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। अब इसे हम इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे ट्रायंगल शेप में। इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करना है। अब ये हमारे 4 फोल्ड हो गए। इसके बाद जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर रखेंगे। जो कॉर्नर की साइड है इस तरह से रखना है हमें और इसके कमर का निशान लगाना है। तो इस तरह से रखते हुए हम इसके कमर का निशान बना लेंगे। और इसके बाद हमें इसकी लेंथ देखनी है। तो यहाँ से कमर से हमें लेंथ देखनी है। जितनी भी लेंथ आ रही है मैं टोटल ले रही हूँ। तो यहाँ से ये हमारा 13.5 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और पूरे राउंड में 13.5 इंच पे। इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसके बाद सेम निशान पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम की भी कटिंग हो गई है। अब जो इसकी बंद वाली साइड है इसे भी हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का साइड है। दोनों सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से और इसे पकड़ते हुए इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को इसमें अटैच कर लिया है, टॉप और बॉटम को, और इसी तरह से बैक पार्ट को भी हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरह से हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे बॉटम पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने बैक के पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे फ्रंट और बैक के। तो इस तरह से मिलाते हुए हम ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग का निशान बना लिया है और अभी नीचे की साइड हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे। तो मैंने ये स्ट्रिप कट कर ली है। स्ट्रिप की विड्थ मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी हुई है और लेंथ इसकी घेर के अकॉर्डिंग रखनी है। तो इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे प्लेट्स बना के इसकी फ्रिल बना लेनी है पूरे कपड़े में। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसकी फ्रिल बना ली है और अभी हम सीधी साइड से रखेंगे और फ्रिल को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए इसे पूरी घेर में हम अटैच करेंगे।
तो देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रिल अटैच कर ली है पूरी घेर में। और इसके बाद यहाँ हमने दोनों स्ट्रिप लगानी है दोनों साइड शोल्डर पे। तो ये मैंने 2 फोल्ड में ले लिया है कपड़ा, 2 पीस हैं इसके। लेंथ मैंने यहाँ पे 19 इंच रखी हुई है और विड्थ इसकी मैंने यहाँ पे 5 इंच ली हुई है। और अभी स्ट्रिप को हम उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड। और यहाँ से एक बारी हम शोल्डर इसकी नाप लेंगे एक साइड की इस तरह से। और इसके बाद जितना कपड़ा बचता है वहाँ पे हम निशान लगा के बिल्कुल नीचे तक वही निशान ले जाएंगे सीधा, जो ओपन साइड है उधर से। और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में एक निशान बना लेंगे। दूसरी स्ट्रिप में भी हम सेम निशान बना लेंगे, यहाँ भी हम क्रॉस कर लेंगे नीचे की साइड। और अभी सेम निशान पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए स्ट्रिप में मैंने सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से कट्स बना के हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों स्ट्रिप को टर्न कर लेंगे सीधी साइड में। तो देखिए मैंने दोनों स्ट्रिप को टर्न कर लिया है। और अभी स्ट्रिप को हमें इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। और जो शोल्डर का पार्ट है उसे अंदर डालते हुए इसमें इस तरह से इसे हमें सिलाई लगा के अटैच कर देना है स्ट्रिप को। दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। और ये इस तरह से इसकी नॉट आएगी नेक के पीछे, इस तरह से यहाँ पे नॉट आएगी। और पीछे से ये बैकलेस होगा, मैं टर्न करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से पीछे बैकलेस होगा। हमारी फ्रॉक बन के रेडी है। और यहाँ मैंने हुक्स लगा लिए हैं। हमारी फ्रॉक रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।